आदाब नाजरीन, खबर दोपहर के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आज बात करेंगे खबर दोपहर में कोरोना की तीसरी लहर के हवाले से। नाज़रीन, दूसरी लहर के आखिरी मराहिल तक पहुंचते पहुंचते इस तस्वुर को तक़वियत मिलती नजर आई कि आलमी वबा को तस्खीर कर लिया गया है, लेकिन सुस्त रफ्तार कोरोना अपना रूप बदलकर नए हमले की तैयारी करता रहा। इसे बेएहतियाती कहें, लापरवाही या जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी, कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन ने तेज हमले शुरू कर दिए हैं। नवंबर के आखिरी हफ्ते में जनूबी अफ्रीका में तशखीस के बाद हिंदुस्तान में इस वबा ने पेशकदमी शुरू की और देखते ही देखते मुल्क के अक्सर रियासतों में इस वबा ने अपना कहर बर्पा करना शुरू कर दिया। आज मुल्क में सिर्फ ओमाइक्रॉन के 1700 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और कोरोना के 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा मामले आए हैं। वायरस से बचाव के लिए बच्चों की टीकाकारी का आज से आगाज हो गया है। मुहिम के तहत 15 से ज्यादा 18 बरस की उम्र के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। जिन बच्चों की पैदाइश का साल 2007 या उससे कबल है वो इस जुमरे के तहत टीकाकारी के मुस्तहिक होंगे। बच्चों की टीकाकारी से मुतल्लिक कायम किए गए तमाम जवाबित पर अमल किया जाएगा। टीका लेने वाले बच्चों की AEFI के लिए निगरानी की जाएगी। वहीं 28 दिनों के बाद वो दूसरी खुराक के मुस्तहिक होंगे। लेकिन बच्चों के लिए टीके के हवाले से लोगों के जहन में अभी भी कई सवाल है और कहीं ना कहीं डर भी देखने को मिल रहा है। जो ही हम बेफिक्र हुए, कोरोना ओमाइक्रॉन की शक्ल इख्तियार किए हमारे दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया। पलक झपकाते ही ओमाइक्रॉन डेल्टा के साथ मिलकर पूरी दुनिया के लिए दर्द सर बन गया। आलम यह कि एक बार फिर मुल्क में कोरोना के हवाले से सख्तियां, पाबंदियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यूरोप कोरोना की जद में है। बरतानिया, फ्रांस, इटली और बेल्जियम समेत दीगर यूरोपीय मुल्कों में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। बरतानिया में यौमिया 1 लाख से ज्यादा मामलों की तस्दीक हो रही है। ताजा आदादोशुमार के मुताबिक इतवार को जारी करदा आदादोशुमार में 1,37,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। यह आदादोशुमार इंग्लैंड और वेल्स के आदाद पर मबनी है। इसमें स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड के आदाद आज शामिल नहीं किए गए हैं। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 70 से ज्यादा अमवात कोरोना से हुई हैं। जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक 789 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। उधर बरतानिया में बूस्टर डोज दी जा रही है। माहिरीन का मानना है कि ओमाइक्रॉन से तहफ्फुज के लिए बूस्टर डोज अहम है। मजीद बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ जॉर्ज एलियट हॉस्पिटल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नरेश चावला साहब भी जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले डॉक्टर नरेश चावला साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आज से पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान में बच्चों के हवाले से टीकाकारी मुहिम शुरू हो गई है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? इट इज ए वेरी वेलकम मूव बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि कई समय से हम महसूस कर रहे थे कि बच्चों का वैक्सीन होना चाहिए। और पिछले जब से दूसरी वेव का लॉकडाउन खत्म हुआ था मई में, उसके बाद लगातार डर की खबरें आ रही थी कि सितंबर में थर्ड वेव आने वाली है, बच्चों को अफेक्ट करेगी, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर। तो अब ये वेव तो जरूर आ गई है, लेकिन मैं आम आवाम को और आपके दर्शकों को दोबारा से एक दिलासा और आश्वासन देना पसंद करूंगा कि जो ये नया वायरस ओमाइक्रॉन आया है, जिसके की उम्मीद की जा रही है कि ये पिछले वायरस को रिप्लेस कर देगा, या इसका डर भी है कि डेल्टा वायरस और ओमाइक्रॉन का मिलकर कोई नया वायरस जो बन रहा है, डेल माइक्रॉन कह रहे हैं उसको, वो हो सकता है। लेकिन जो अभी तक हम केसेस देख रहे हैं वो काफी हल्के केसेस देखे जा रहे हैं, उनमें ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। इस माहौल में बच्चों का वैक्सीनेशन जो आज से शुरू हो रहा है, जिसमें कि 15 से 18 साल तक के, जिनको कि हम बड़े बच्चे कहेंगे,
बड़े बच्चे का मतलब वो एडल्ट्स हैं, उनकी बॉडी फिट होती हैं वगैरह वगैरह, उनका वैक्सीन शुरू हुआ है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा बच्चों को तो होगा ही होगा। बच्चों के माँ बाप को मैं कहना चाहूंगा कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवें इसमें, और किसी किस्म की झिझक या हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। कई ये सोचते हैं माँ बाप कि डॉक्टर साहब उनको तो किसी को 2 टीके लग चुके थे फिर भी उनको कोरोना हो गया, तो क्या फायदा है। तो इन सब ऐसे जो थोड़ा बहुत हेजिटेशन वाले पेरेंट्स हो सकते हैं, उनको मैं एक ही संदेश दूंगा कि भाई इसका फायदा ही फायदा है। अगर पूरी तरह बचाव नहीं होता तो हर वैक्सीन का 70 to 75% कवरेज होता है, तो उससे हमें बहुत फायदा होता है। और उससे ज्यादा फायदा होता है जब एक खास आबादी अप टू 75% ऑफ हिंदुस्तान की आबादी का कवर बनता चला जाएगा, तो हमें एक हर्ड इम्यूनिटी मिलेगी। तो बच्चों को बढ़ चढ़ के सेंटर्स पे लेके जाइए। ऑल अक्रॉस इंडिया बहुत ही सेफ वैक्सीन है जो कोवैक्सीन लगाई जा रही है और जाइडस कैडिला की वैक्सीन लगाई जा रही है। इनको अच्छी तरह ट्रायल्स किए जा चुके हैं, ये बहुत ही सेफ हैं, किसी किस्म का मेजर साइड इफेक्ट इनसे नहीं आता। तो मेरी पेरेंट्स से बार बार यही इल्तिजा होगी कि आप लगवाइएगा, और जैसे जैसे ये चीज आगे बढ़ेगी, मुहिम आगे बढ़ेगी, तो छोटे बच्चों का भी वैक्सीनेशन 12 से 15 साल वालों का भी शुरू किया जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, कितना ज़रूरी है कि बच्चों को वैक्सीन लगाई जाए, ख़ास तौर से क्योंकि अभी भी जो है ना कि बच्चों और वालिदैन में वैक्सीन के हवाले से कुछ डर देखा जा रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुनज़्ज़ा और न्यूज़ 18 का इनवाइट करने के लिए। जहां तक देखिए बच्चों में वैक्सीन की सवाल है या कोविड-19 का सवाल है, जब शुरू में कोविड-19 शुरू हुआ था, जब 2020 में जब शुरू हुआ और 21 में ये मामला जब दूसरे स्ट्रेन वगैरह आए जी, तो उस वक्त में ये देखा गया कि बच्चों में ये केसेस बहुत ज्यादा नहीं आ रहे थे। चूंकि बीइंग ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट और मैं उस टाइम में मिडिल ईस्ट में काम करता था, और मैंने देखा कि पीडियाट्रिक पेशेंट जो थे वो कोविड-19 से बहुत कम थे जो हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, या फिर ये कह दें कि पीडियाट्रिक आईसीयू में बहुत कम ऐसे पेशेंट थे जो एडमिट थे, यानी कि उनमें जो है इस बीमारी का या इस वबा का जो है असर उतना ज्यादा नहीं देखा गया। लेकिन वक्त के साथ साथ जानते ही ये वायरस मुटेट होता गया और उसके बाद से कई सारे मुटेशन आए, उसके बाद से बच्चों में भी केसेस बढ़ते चले गए। और मैं अभी आपको कह सकता हूं कि पिछले साल और इस साल में जो अभी हम केसेस देख रहे हैं, मैं बीइंग अ फ्रंट लाइन जो है वो डॉक्टर फिजिशियन, मैं ये कह सकता हूं आपको कि वेरी फ्रैंकली नंबर ऑफ केसेस बच्चों में अब बहुत ज्यादा हो गए हैं पहले के बनिस्बत में। ठीक है, वो अलग बात है कि आज भी उनमें जो सिवियरिटी ऑफ द डिजीज जो है वो अभी भी कम है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस, डेली जो केसेस जो मैं पहले जैसे हम लोग देखते थे शायद दिन में 1-2 भी ना हो, और अभी ये हालत है कि डेली जो है 1-2 केसेस, 3 केसेस, बल्कि कभी कभी ज्यादा केसेस भी हो रहे हैं। तो इसलिए वालिदैन को ये एहतियात बरतना है कि ये कोविड-19 जो है अब ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ एडल्ट तक मतलब के महदूद रहे, इसमें ये हर उम्र के लोग इफेक्टिव हो रहे हैं, स्पेशली जो 5 साल के ऊपर के लोग हैं वो इफेक्टिव हो रहे हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे कंट्री जो है उन्होंने अभी जो वैक्सीन जो है वो एज जो है वो 5 साल से ऊपर तक का कर लिया, और वो अपने बच्चों को भी वैक्सीनेट कर रहे हैं। स्कूल में भी वैक्सीनेशन का वो पूरा प्रोग्राम शुरू हो गया। बिल्कुल। डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब, जिस तरह से आपने कहा कि केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है और ख़ास तौर से अब बच्चों के केसेस में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, अगर हम यूरोपीय ममालिक और यूके की अगर हम बात करें तो जो केसेस जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्या ये वर्स्ट केस सिनेरियो है या आने वाला जो वक्त है उसमें और भी मजीद केसेस तेज़ी से बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं? देखिए, इस चीज को समझने के लिए, चूंकि ये बार बार ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि क्या हम जो है वो अभी पीक पे हैं या हम अभी वर्स्ट पे हैं, या खास के जब से ओमिक्रॉन शुरू हुआ है इस स्ट्रेन के आने के बाद में और भी इस पे सवाल जो बहुत ज्यादा होने लगा है। लेकिन मैं आपको एक चीज फिर से बताना चाहता हूं सभी नाजरीन को कि देखिए, एक चीज होता है इफेक्टिव रिप्रोडक्शन नंबर। ये इफेक्टिव रिप्रोडक्शन नंबर इसको कहते हैं कि ये इस चीज को बताता है कि जब एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो कितने लोगों को और इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसी अगर इफेक्टिव रिप्रोडक्शन नंबर का जो अभी इनका जो आप अगर डेटा निकाले, तो जैसे कि ये पहले था डेल्टा वेरिएंट के लिए था कि ये इफेक्टिव रिप्रोडक्शन नंबर इसका 5 है, यानी कि एक इन्फेक्टेड अगर डेल्टा से कोई पेशेंट है तो वो 5 को जो उम्मीद की जाती है कि वो इन्फेक्ट करने की सलाहियत रखता है।
इसी तरह से जो इससे सबसे पहले जो थे वो इसमें जो और भी थे अल्फा वेरिएंट और ये सब इसमें कुछ कम थे, लेकिन इसमें जो इफेक्टिव वेरिएंट इसका जो रिप्रोडक्शन नंबर जो अभी ओमिक्रॉन का है वो करीब 7 to 9 में आ जाता है, 7 पे आता है। और इसी तरह मैं कह रहा हूँ जो मोस्ट जैसे कम्युनिकेबल डिजीज होता है चिकन पॉक्स, इसका जो इफेक्टिव रिप्रोडक्शन नंबर जो है वो 9 से भी ऊपर 9 to 13 के बीच में आता है। तो इसलिए ओमिक्रॉन का जो इफेक्टिव रिप्रोडक्शन नंबर है वो बहुत ज्यादा है और डेल्टा से भी ज्यादा है। इसलिए ये उम्मीद देखी जा रही है और ये जो साइंसदान हैं वो उनका ये नजरिया है कि ये अभी इन्फेक्शन और लोगों में फैलेगा और जिसकी वजह से और लोग इसके चपेट में आएंगे। और अभी आप ये नहीं कह सकते हैं कि अभी ये पीक पे है, हो सकता है कि फिलहाल में और कुछ दिनों के बाद से ये नंबर अभी और भी ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। डॉक्टर नरेश चावला साहब, ये बताएं कि ओमाइक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं हिंदुस्तान में, लेकिन डेल्टा के केसेस ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में हम ओमाइक्रॉन के हवाले से ज्यादा तशवीश में मुब्तला है। आने वाले वक्त में और भी केसेस बढ़ेंगे तेजी से, लेकिन क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ओमाइक्रॉन माइल्डर है डेल्टा से, तो क्या वजह है कि ओमाइक्रॉन से हम और भी ज्यादा डर रहे हैं? जब ये 24 नवंबर को पहला केस साउथ अफ्रीका में हुआ था और इंडिया में ओमाइक्रॉन का पहला केस 1 दिसंबर को हुआ था, लेकिन अक्सर ये माना जाता है कि जब कोई दूसरा डोमिनेंट वेरिएंट आता है तो वो पुराने वेरिएंट को खत्म कर देता है। तो उस सोच के हिसाब से अभी चूंकि ओमाइक्रॉन की टेस्टिंग दिल्ली में और ऑल ओवर इंडिया काफी कम हो पा रही है, अभी हम सिर्फ RT-PCR टेस्ट करा रहे हैं, वो हमें ये बताता है कि ये कोरोना है, वो हमें कोविड-19 है। अब हमें ये नहीं पता चलता कि वो ओमाइक्रॉन है। और ओमाइक्रॉन के लिए एस जीनोम सीक्वेंसिंग करवानी पड़ती है, जो कि जहां तक मैं दिल्ली के बारे में कहूं तो सिर्फ 3 ही अस्पतालों में है, LNJ पेन हॉस्पिटल, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल और एक आई थिंक ILBS में 3 जगहों पे टेस्ट हो रहा है और टेस्टिंग बहुत ही कम है। दैट मीन्स सारे पेशेंट्स जो दिल्ली में हम डायग्नोज करते हैं उनको हम उसके लिए नहीं भेज सकते। तो उसके लिए पता चल रहा है कि एक और ICMR का अप्रूव्ड टेस्ट आने वाला है, लेकिन वो भी मार्केट में आया नहीं है। तब तक ये पता करना ही मुश्किल है कि हम सिर्फ सैंपल सर्वे कर सकते हैं कि ये 1000 में से हमने 100 कर लिए तो बाकी भी ऐसा होगा। तो अभी तक ये माना जा रहा है कि जितने भी केसेस कोविड-19 के हो रहे हैं उसमें 46% शायद ओमाइक्रॉन के हैं, ये माना जा रहा है। लेकिन हमारी एक डॉक्टरी सोच है कि जैसे ही एक डोमिनेंट वायरस आता है तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में ओमाइक्रॉन टोटली डेल्टा को रिप्लेस कर देगा। तो अभी तक हमारा जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है वो सिर्फ उन्हीं बातों पे है कि हम जो पहले सिम्प्टोमेटिकली मैनेज कर रहे थे वैसा ही कर रहे हैं। क्वारंटीन अभी सिर्फ 7 दिन का रखा गया है, जैसे पिछले 14 डेज का वैसा नहीं रखा गया है। और ये मान के चला जा रहा है, एटलीस्ट फॉर एग्जांपल दिल्ली NCR में मैं कह सकता हूँ कि जो मेजर जो स्ट्रेन है वो शायद ओमाइक्रॉन ही है। तो इसलिए आने वाले समय में जितना ये क्लिनिकल डाटा और लेबोरेटरी डाटा और एपिडेमिक डाटा हमें मिलेगा तभी हम दावे और यकीन से कह पाएंगे ये कौन सा है। अभी तो लेकिन ये सच है, जैसे डॉक्टर शेख भी कह रहे थे कि अभी तो हम डर रहे हैं कि आने वाले इससे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन 2-3 वीक्स टाइम ये केसेस कई लाखों में होने वाले हैं। लेकिन ये एक तसल्ली है हमें कि जो ओमाइक्रॉन है एक माइल्ड वायरस है और बहुत ही आसानी से ठीक हो रहा है। लेकिन ये कब बल्कि ये डेल माइक्रोन बन जाएगा और कब ये और म्यूटेट कर जाएगा, ये डर भी साथ में बना हुआ है। तो मैं आपके सब आवाम को, आम जनता को इतना ही निर्देश दूंगा कि जितना हो सके अपने आप को बचाओ, यानी कि कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना, कोरोना प्रिपेयर्ड बिहेवियर फॉलो करना, फालतू घर से मत निकलिएगा। अभी लोग बाग सीखे नहीं है, सेकंड वेव में जो हमने देखा है उसके बाद भी इतनी तबाही देखी है, अभी भी लोग बाग सड़कों पे घूमते फिर रहे हैं, मॉल्स में, ये वो, कोई टेंशन कर ही नहीं रहा। तो मैं लोगों को डराने का मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन सावधानी थोड़ी बढ़नी चाहिए, नहीं तो बहुत जल्द मेरे हिसाब से ऑल अक्रॉस इंडिया लॉकडाउन की कंडीशंस बन जाएगी। ऐसा ना हो तो हम सब चाहेंगे, विश भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे और जनता को हम खुलेआम अपील कर रहे हैं, घर में बैठो, मास्क जरूर लगाओ, अपना हैंड सैनिटाइज करो और भीड़ भाड़ में तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। बिल्कुल। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ये बताएं कि ओमाइक्रॉन और डेल्टा में किस तरह से फर्क करे अगर हम सिम्टम्स के हवाले से बात करें।
देखिए, अगर ओमिक्रॉन और फिर डेल्टा का अगर ये सवाल जब आता है इनके डिफरेंशिएशन के लिए, तो ये यूजुअली जो है ये एक जीनोमिक जो है वो डिफरेंशिएशन है। हालांकि सिम्टम्स में अगर देखा जाए, जो आपने खास कर जो आपका सवाल है कि सिम्टोमेटिकली कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, तो ये बड़ा मुश्किल हो सकता है कि बगैर अगर इसका जो है जीनोमिक सीक्वेंस ना किया जाए तो ये बताना कि इनको जो है डेल्टा हो सकता है या फिर जो ओमिक्रॉन हो सकता है। हाँ, कुछ सिम्टम्स हैं जो थोड़ा सा कुछ में ज्यादा है, कुछ में ये डेल्टा वेरिएंट में कम है। जैसे कि देखा है अभी जो हमारा अपना भी एक्सपीरियंस है और भी काफी लोगों का जो मतलब कि जो क्लिनिकल इसमें है ट्रायल में उनकी तरफ से भी आई है कि जैसे कि ओमिक्रॉन में जो है वो स्क्रैची थ्रोट पाया जाता है। लेकिन इसमें था कि जैसे ये जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें सोर थ्रोट की कंडीशन थी। दूसरा ये कि बैक पेन की शिकायत जो है ओमिक्रॉन वाले बहुत ज्यादा इसको बता रहे हैं और काफी लोग जो है इसमें बैक पेन पे माइल्जिया इसमें काफी ज्यादा है और हालांकि ये उसमें भी था, डेल्टा वेरिएंट में भी था, लेकिन उससे ज्यादा है। तीसरी चीज जो और सबसे डिफरेंशिएशन के लिए इन दोनों में आ सकती है और वो देखने को मिल रहा है आपके हाथ के टेस्ट और जो ये स्मेल था दैट वाज मेनली इसमें जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें जो है वो लोग काफी इसमें ये कंप्लेन कर रहे थे और उसको यानी कि टेस्ट को लेकिन ओमिक्रॉन में ये चीजें कम पाई गई हैं, लेकिन वो भी हो रहा है। तो इसलिए आप ये किसी सिम्टम के एतबार से ये कहना है कि इनको ओमिक्रॉन है या इनको डेल्टा या दोनों वेरिएंट कौन सा है, ये बड़ा मुश्किल है। हाँ, कुछ इस तरह के जो मैंने आपको इलामात बताए हैं, कुछ इस तरह के डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हैं दोनों में और इस चीजों को आप लेके आगे चल सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर नरेश चावला साहब, ये बताएं कि आप इससे पहले कह रहे थे आने वाले 2-3 हफ्तों में जो है ओमाइक्रॉन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इस वक्त हॉस्पिटल्स पर किस तरह का वर्कलोड है और आने वाले दिनों में अगर काफ़ी तेज़ी से केसेस बढ़ जाते हैं तब वर्कलोड किस तरह से बढ़ेगा? क्या उसके लिए हॉस्पिटल्स हमारे तैयार हैं? देखिए, अगर मैं दिल्ली रीजन की या एनसीआर रीजन की बात करूं तो दिल्ली में अभी तक 99% जो हॉस्पिटल बेड्स हैं वो खाली हैं। दैट मीन्स हॉस्पिटल एडमिशन बहुत ही कम है। तो अभी तक तो देखो, हालांकि हम भी देख रहे हैं पिछले 10 दिन में काफी केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस बात की तसल्ली है जैसा कि जो क्लिनिकल डिफरेंशिएट करना ओमाइक्रॉन में और डेल्टा में बहुत मुश्किल है, लेकिन यूजुअली ओमाइक्रॉन के सिम्टम्स थोड़े माइल्ड होते हैं और डेल्टा में सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि बहुत पुरानी बात नहीं है, 6-7 महीने पहले हमने हजारों केस देखे हैं। तो हम कहेंगे कि इसके सिम्टम थोड़े कम हैं। तो लेकिन हमें अपना गार्ड कम नहीं करना है। वी डू नॉट हैव टू लोअर आवर गार्ड। हमें पूरी तैयारी रखनी है। तो उस हिसाब से ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स में सबकी तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन अभी तक किसी भी जगह से कोई शॉर्टेजेस की, ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत की या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की या एसेंशियल ड्रग्स की कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा। तो आने वाले 1-2 हफ्ते बड़े क्रूशियल होने वाले हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए कि कैसा रुख इस तकलीफ का आता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा होने वाले हैं, लेकिन जो अभी तक का ट्रेंड दिख रहा है जी, सीरियस पेशेंट्स कम होंगे ऐसा दिख रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इस ओमाइक्रॉन से डेल माइक्रॉन कब बन जाएगा वो अब ये हमारे हाथ में नहीं होता। तो इसलिए तभी मैंने बार बार कहा कि आम जनता से अपील है कि वो प्रिकॉशंस ज्यादा लें ताकि वायरस को ग्रो करने का या बढ़ने का मौका ना मिले। बिल्कुल, प्रिकॉशंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, गाइडलाइंस पर अमल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, ये बताएं कि दूसरी लहर में जिस तरह से वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ी, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, ओमाइक्रॉन में फ़िलहाल तो इस तरह की सिवियरिटी दिखाई नहीं दे रही है, पर आने वाले दिनों में क्या इस तरह की नौबत हो सकती है ओमाइक्रॉन के हवाले से? जैसे कि हमारे को पैनलिस्ट ने कहा ये बात कि इसमें सिम्टम जो ओमिक्रॉन में है वो थोड़ा माइल्ड किस्म का है, लेकिन इस बात को जो है वो लेके हमें इत्मीनान से बैठना नहीं चाहिए। और बल्कि मैं कहूंगा कि कहीं भी की सरकार जो हो, चाहे वो हिंदुस्तान की हो या कहीं की भी, और जो हसास सरकार है उनको ये पता है और जो मेडिकल इनपुट इनको मिल रहा है कि देखिए डेल्टा वेरिएंट जब आया था तो उस टाइम में जो केसेस थे वो लिमिटेड नंबर थे फिर भी,
और पूरी दुनिया में ये बहुत ज्यादा नहीं, हिंदुस्तान में नो डाउट इसने बहुत ही बर्पा किया, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन जिस तरह से जैसे, क्योंकि भाई ये जो ओमिक्रॉन है, इसमें जो मुटेशन हुए हैं जिसके सरफेस प्रोटीन में है, आप ये अंदाजा लगा सकती हैं कि जैसे डेल्टा वेरिएंट में जो था मुटेशन जो है वो आपके 13-15 तक था, इनकी जो 50 मुटेशंस है, समझा, उसमें तो 30 मुटेशन इनके जो है वो स्पाइक प्रोटीन में जो है वो सरफेस प्रोटीन में, और जिससे वो अटैच होती है, वो होस्ट को जो अटैच होता है, तो इसमें ये इतना मुटेटेड वायरस है और जिसकी वजह से ये काफी तेजी से जो है ये फैल रहा है, और नंबर ऑफ केसेस इसी वजह से। और दूसरा जो है वो इफेक्टिव रिप्रोडक्शन नंबर के एतबार से अगर देखा जाए कि एक जो इन्फेक्टेड ओमिक्रॉन का बंदा है वो कम से कम जो है वो 7-8 लोगों को इन्फेक्ट करेगा। तो इन चीजों को अगर ख्याल रखा जाए और इन चीजों के आंकड़ा को आप पूरा को शामिल कर लें, तो इससे ये बात साफ जाहिर हो रही है कि नंबर ऑफ केसेस जो है वो बहुत बढ़ेंगे। अब जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादातर माइल्ड होंगे, लेकिन कुछ तो होंगे जो सीरियस होंगे और कुछ तो जिनको रिक्वायरमेंट बढ़ेगी इनको, चाहे वो ऑक्सीजन की हो और इस बेसिस पे। तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से हेल्थ सेटअप पे ये एक बहुत ही इफेक्ट डालने वाला है। और मैं तो कहूंगा कि सारी हुकूमतों को तैयार रहने चाहिए कि ऐसा ना समझे और ये इसमें जो है वो मुगालते में ना रहें कि ये एक हल्का वेरिएंट है या इनके सिम्टम्स है जो है वो माइल्ड किस्म के हैं। जब केसेस बढ़ेंगे, और दूसरा जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने वाला जो हो रहा है अभी हॉस्पिटल में हम देख रहे हैं कि हेल्थ केयर वर्कर बहुत इफेक्ट हो रहे हैं। तो अब अगर एक हेल्थ केयर वर्कर भी आपका, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टर हो, ये भी अगर इफेक्ट हो जाता है, तो जाहिर बात है कि वो 10-14 डेज आपके यहाँ वर्क करने आ नहीं रहा। तो जिसकी वजह से हेल्थ सेटअप पे जो अभी सबसे बड़ा जो अब मतलब कि एक बर्डन है या एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जैसे मैं यूके में भी देख रहा हूँ, यहाँ पे बरतानिया में, कि हॉस्पिटल में नंबर ऑफ जो स्टाफ है वो डेली एब्सेंट, मतलब कि बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बन गया, क्योंकि दे आर गेटिंग इफेक्ट। अब जिसकी वजह से अब जिनको भी इफेक्ट हो या घर में हो गया, अब ये इतना ज्यादा सोसाइटी में फैल चुका है, पब्लिक में, पॉपुलेशन में है, कि चाहे वो आप कोई भी हेल्थ केयर वर्कर हो या कोई भी किसी पेशे से ताल्लुक रखते हैं, आप इफेक्ट तो होंगे ही। जब आप इफेक्ट होंगे तो आप आ नहीं सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक मसला खड़ा होने वाला है कि हेल्थ केयर वर्कर सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस। क्या यही वजह है कि क्योंकि स्टाफ इतना ज्यादा अफेक्ट हो रहा है और इसी वजह से जो क्वारंटीन पीरियड है यूके में कम कर दिया गया है? इसमें कोई शक नहीं है, चूंकि इसको बैलेंस किया गया है, देखा गया है कि ठीक है, नो डाउट कि आपका जो सिम्टम्स है वो कम है, माइल्ड सिम्टम हो सकता है, लेकिन उसमें ये है कि आपको डॉक्टर अब्दुल्ला साहब जी, आपकी आवाज सही से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हमारी टेक्निकल टीम इस तरफ तवज्जो देगी। तब तक डॉक्टर नरेश चावला साहब ये बताएं कि जो सेकेंड वेव हमने देखी, क्या तीसरी लहर भी उतनी ही वर्स, उतनी ही खतरनाक हो सकती है? देखिए, मैं इस बात को थोड़ा सा गार्डेड कहना पड़ेगा। अभी तक तो हमारा एक ही डर है कि केसेस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, उस पिछली लहर से भी ज़्यादा, लेकिन अब उस पे से कितने केस सीरियस निकल के आएंगे, हमें लगता है कि थोड़े कम होने चाहिए। लेकिन इस बात को कह के हम तसल्ली बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमें अपनी तैयारी को बढ़ाना पड़ेगा और बिल्कुल तैनात रहना पड़ेगा। पिछली बार आप देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होती है एक्चुअल डिसीज, एक होती है पैनिकीनेस। हमारे देश में एक चीज देखी गई है, पैनिकीनेस बहुत बढ़ जाती है। तो मैं आपके दर्शकों को बार बार कहूंगा कि पैनिक बिल्कुल कीजिए, प्रिकॉशंस लीजिएगा, अननेसेसरी डरिएगा बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। बार बार डॉक्टर्स भी ये कहते आ रहे हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना है और प्रिकॉशंस बराबर लेने हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ये बता दें कि कब वो वक्त आएगा जब हम वाकई कोरोना को जो है एज फ्लू ही ट्रीट कर पाएंगे? देखिए, ये वक्त तो अभी जो है किसी के, यानी डॉक्टर हैं या साइंटिस्ट हैं, उनको ये कहना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी ये इसमें मुटेशन होते जा रहे हैं। कब जाके ये पैंडेमिक खत्म होगा? ऊपर से ये ओवरलैप इन्फ्लुएंजा, ये जो है आपका फ्लू जो है वो भी ओवरलैप कर रहा
आपने फिर एक नया भी इसराइल में जो है वो रिपोर्ट किया गया ही है, जिसमें जो है इन्फ्लुएंजा जो वायरस है, ये इन्फेक्शन जो है, और अलोंग विद द कोविड-19 जो है वो इन्फेक्शन उसके साथ में। लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि जैसे कि इस बार ये हुआ है कि जो ये म्यूटेशन तो है जिसमें ये है कि ये ज्यादा तेजी से फैल सकता है, लेकिन सिम्टम्स माइल्ड हैं इसके। बिल्कुल, अब यही उम्मीद की जा रही है कि म्यूटेट तो हो रहा है वायरस, लेकिन जो नए वेरिएंट्स आए वो माइल्ड है और उनमें ज्यादा सिवियरिटी ना हो। डॉक्टर नरेश चावला साहब, डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आदाब।